उनका हक ना खाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का हक अदा किया करो। बेटियां पैदा हो तो चेहरे उतर जाते हैं, कहते नहीं बेटा होगा तो इसे डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी पैदा हुई तो काम काज में लगा दिया। कितने तुमने मीठा जहर बेटियों को दिया, उसको पूरा जिंदगी तुम उससे घर की सफाई कराते रहे, उससे बिस्तर उठवाते रहे, बिछवाते रहे, तुम्हारे कपड़े धुलती रही, कभी उसकी जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। तुमने बेटियों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। तुम्हारे चेहरे उतर जाते हैं बेटियों की पैदाइश में। और मुस्कुरा दिया करो। अगर बेटे पैदा होते हैं तो खुदा की कसम वो बुढ़ापे की लाठी बन करके आते हैं। जब बेटियां आती हैं तो रिस्क का सहारा बन के आती है, जन्नत का टिकट बन के आती है, आखिरत का परवाना बन के आती है। बेटियों को देख करके चेहरे न बिगाड़ा करो। बेटी कितनी बड़ी नेमत होती है, कभी तुमने सोचा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जब मेरे हुजूर के आंगन में सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई है, आपकी चच्ची मेरे हुजूर की चच्ची दौड़ करके आई, कहती या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि इस बार बेटा होता, मैं आपको बेटे की खुशखबरी देती, हुजूर आप मुझे इनाम से नवाजते। कहा क्या हुआ? कहा लेकिन क्या करूं, खुदा ने आपको चौथी बेटी अता फरमाई है। मेरे हुजूर अपनी जगह से उठे और अपनी चच्ची का इस्तकबाल किया, फरमाने लगे चच्ची क्या सोच के आई थी? कहा ये सोचा था अगर बेटा पैदा होगा मैं खुशखबरी दूंगी, मुस्तफा मुझे इनाम से नवाजेंगे, अब खाली हाथ जाना पड़ेगा। मेरे नबी ने फरमाया चच्ची खामोश हो जा। अरे बेटे वाले क्या देते हैं जो तुझे बेटी वाला देने वाला है? तूने मुझे फातिमा की खुशखबरी दी है, जा मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूँ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। उसकी पैदाइश में चेहरे क्यों बिगड़े? सिर्फ यही कसूर है ना बेटी है, यही खता थी ना उसकी कि वो एक बेटी बन के पैदा हुई। तेरे साथ कांधे से कांधा मिला के लड़ नहीं सकती। लेकिन सुन, खुदा की कसम जब बेटे साथ छोड़ जाते हैं तो बेटियां साथ निभाया करती हैं। लिख लेना और जाओ अपने पूरे गांव में सर्वे कर लो। प्रधान से लेकर के चौकीदार तक, जमादार से लेकर जमींदार तक जाओ, जाकर के देखो जिसे भी बेटों ने छोड़ा है उसे बेटियों ने सीने से लगाया, बेटियों ने सीने से लगाया। और भाइयों से गुजारिश करूंगा तुम ये मत समझना बेटियों की तालीम पे खर्च होगा तो हमारा जाएगा। तुम नहीं जानते जब बेटा पैदा होता है रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है तो रब फरमाता जा मैं तुझे भी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी दूंगा। की बेटी होती है। पूछो यार बेटियों वालों से, खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस घर के अंदर 9 बेटे और 1 बेटी ना हो वो घर 9 बेटों के होते हुए कब्रिस्तान लगता है। और जिस घर में बेटे ना हो 1 बेटी हो, खुदा की कसम वो अकेली बेटी पूरे घर को जन्नत बना के रखती है। ये बेटी की बरकत है। और सुनो दावे के साथ कहता हूँ कितनी भी थक के आओ, मजदूर तबके के लोग होंगे, मेहनत कश लोग होंगे, कितना भी थक के आओ, शाम को अगर बेटी सीने पे लेट जाए ना उसके ठोकरों के सदके में अल्लाह बदन की थकन उतार दिया करता है। लेकिन हमने बेटियों के साथ ना इंसाफी पैदाइश से की है। बेटी पैदा हुई ना तो दादा का मुंह बिगड़ गया, फोन करके कहते हैं सुन रहे तेरे घर में बेटी आई है, क्या हुआ तुझ पे पहाड़ गिर गए? कि ख्वाहिश थी पोता है, वाह मांग पोते सजदों में यही जूते मारेंगे। मैं जानता हूं बेटों से नस्ल चलती है, लेकिन जानते हो बेटियां घर का वकार होती हैं, बाहर होती हैं बेटियां घर की। ससुर जो दादा है ना उसके कलेजा फट गया, आज बेटी पैदा हुई है बेटे के घर में, मर गया तो कि नहीं मेरा बेटा पहले से गरीब था, फिर बेटी आ गई, अब जिंदगी में कहां से कमाएगा? नादान सुन, अगर गरीब था और बेटी आ गई है ना तो समझ ले अल्लाह ने तेरे घर में रिस्क के दरवाजे खोल डाले। अब तक चटनी से खाता रहा, अब बेटी आई है तो चटनी से नहीं खाएगा, अल्लाह तुझे अच्छे से अच्छे लुक़मे अता फरमाएगा। चेहरे बिगाड़ दिए, बेटी आ गई, लड्डू बांटते ना, बेटा होता तो लड्डू बांटते। क्यों क्यों भाई बेटी पे लड्डू नहीं बांटे जा सकते? क्या फायदा है इससे, क्या मतलब है? वो अल्लाह के बंदे सुन, बेटियां रहमत होती हैं, जब अल्लाह दे तो रहमत दामन फैला के लिया कर, चेहरे बिगाड़ के नहीं।
बड़े अच्छे अच्छों के अल्लाह ने दिमाग ठिकाने लगा दिए। मैं ये बात अक्सर बताता हूँ। वो था एक शख्स, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमा दी। एक साहब मिले मुझसे, कहने लगे था दुआ करना। मैंने कहा क्या बात? कहने लगे 4 बेटियां हैं और शादी का कोई इंतजाम नहीं। मैंने कहा नियत कर, फिर देख अल्लाह उनके नसीब से कैसे इंतजाम करता है। और दावे के साथ कहता हूँ, इतने लोग बैठे, यहाँ कोई 2 नंबर का काम नहीं है। पूछो जिन्होंने बेटियों की शादी की है, शादी से पहले कहते हैं यार बेटी की शादी कैसे होगी। जब हो जाती है तो एक जुमला उनकी जबान पे आता, अल्लाह ही जाने ये इंतजाम कैसे हो गया। हर बेटी वाला ये कहता, खुदा ही जाने ये कैसे हो गया। इंतजाम तो था नहीं, लेकिन अल्लाह ही जानता ये हो कैसे गया। अल्लाह की कसम तू नियत कर, बेटियों के नसीब से अल्लाह खुद इंतजाम फरमा देता। 6 बेटियां पैदा हो गई। 7वीं बार बीवी उम्मीद से हुई ना तो कहने लगा सुन, 6 बेटियां हो गई, अगर 7वीं बेटी पैदा हुई तो बेटी को तो कत्ल कर और तुझे भी बाल पकड़ के घर से निकाल। ये उसने कहा। अक्सर बेटियां क्या छोड़ी नहीं जा रही इस बात पर? कुछ जाहिल गवार बेटियों बीवियों को इसलिए मारते हैं कि उनके शिकम में बेटे नहीं हो रहे। मैं कहता हूं इसकी जिम्मेदार बीवी नहीं, इसका जिम्मेदार तू है। उसे कम अपने आप को ज्यादा मार। घर से उसे न निकाल, बल्कि घर छोड़ के खुद निकल। उसका क्या कसूर है? इसलिए बेटियां छोड़ दी जाती है कि इसके शिकम से बेटे नहीं हो रहे। अल्लाह तो फरमाता जिसे चाहते हैं हम बेटियां देते, जिसे चाहते हैं बेटे देते, और जिसे चाहते हैं दोनों देते, जिसे चाहते हैं कुछ नहीं देते। जब ये फैसला रब का है तो तू कौन होता है किसी भी औरत पे जुल्म करने वाला। कई बार बेटियां सताई गई तो यही उसने किया। कहने लगा सुन, तेरे शिकम में अगर इस बार बेटी हुई ना तो मैं तुझे तो निकाल दूंगा और बेटी को गर्दन दबा के मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। मुझे 6वीं 7वीं बेटी नहीं चाहिए। ये कह के उसने बेटी को, औरत को धमकी दी। औरत बहुत कमजोर होती है और जाए तो किसके दरवाजे पर शिकायत करने जाए। पड़ोस में जाती है तो शोहर कहेगा मेरी बदनामी कर दी। मैं के जाएगी तो ससुराल वाले कहेंगे तूने हमारे घर की रुसवाई की है। वो जाए तो कहां जाए, किसी के दरवाजे पे जा भी नहीं सकती थी। लेकिन गम इतना बड़ा था, उसने कहा था अगर बेटी पैदा हुई तो गला दबा के मारूंगा, तुझे घर से निकालूंगा। अल्लाह अकबर। जब उस औरत को कोई रास्ता दिखाई न दिया, दुनिया सो गई, रात को मुसल्ला बिछा दिया, आंसू बहा के रब की बारगाह में सजदे में सर रख के कहती ए मेरे मालिक तू खूब जानता है मेरे शोहर ने मुझसे कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हुई तो उसे कत्ल करूंगा, तुझे बाल पकड़ के घर से निकाल दूंगा। वो कहती है मेरे मालिक अगर मुझे घर से निकाला तो मैं धक्के खा के जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटी को कत्ल किया गया, ए अल्लाह मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी को कत्ल होता हुआ कैसे देख सकती हूँ। ए मेरे मालिक तूने मुझे पहली बेटी दी, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। दूसरी बेटी दी, मैंने कोई शिकायत नहीं की। तीसरी बेटी अता की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। चौथी बेटी दी, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने मुझे 6 बेटियां दी, मैंने तेरी रहमत समझ के 6 बेटियों को लिया। ए मेरे मालिक अगर 7वीं भी बेटी दे देगा मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरे शोहर का दिमाग खराब है, या तो अपने फजल से मुझे 7वां बेटा दे दे या फिर मेरे शोहर के दिमाग का इलाज फरमा दे। ये कह के औरत तो सो जाती है। इधर शोहर जब रात को बिस्तर पे बेफिक्री की नींद सो रहा था, क्या ख्वाब देखता है। उसने ख्वाब देखा मैदान महशर सजा है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं। अमल तोलने के बाद गुनहगार जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, नेक जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये कहता मेरा भी अमल तोला गया। जब अमल तोला गया मेरे अमाल में गुनाह ही गुनाह थे। जब मेरे अमाल में गुनाह ही गुनाह थे, हुक्म होता है फरिश्तों जाओ इसे दोज़ख की तरफ लेके चलो। सुनो जब बेटियों से नफरत किया करते हो, आज के बाद बेटियों से नफरत ना करना। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों से प्यार करना। जब हुक्म दिया गया है कि जाओ फरिश्तों